नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं इंग्लिश पोर में। आज का हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ ए, यानी ए की ध्वनि। आपको पता ही होगा इंग्लिश में 5 तरह के स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो वॉवेल्स होती हैं, ये जो इंग्लिश की वर्णमाला होती है, इसकी होती है बैकबोन। कोई भी लेटर इन वॉवेल्स के बिना साउंड नहीं कर सकता उस तरीके से जिस तरीके से वो एक्चुअल में करता है। मान लीजिए जैसे कि बी है, बी के अगर आखिरी में आप करोगे, ध्यान से उसको बोलोगे तो उसमें ई का साउंड आएगा, बी। तो देखा जाए तो स्वर के बिना कोई भी शब्द बोलना नामुमकिन है, असंभव है। इसलिए स्वर को सीखना हमें अच्छे से आना चाहिए। स्वर अगर हमारा अच्छे से है तो हम हर शब्द को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएंगे, अच्छे से बोल पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे। और यही चीज़ हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ए अगर अकेला आ रहा है तो किस तरीके से साउंड करेगा, और वाक्यों में आ रहा है तो किस तरीके से साउंड करेगा। अगर वो कुछ और लेटर्स या फिर कंसोनेंट के साथ मिलकर किस तरीके से ध्वनि उत्पन्न करता है, किस तरीके से साउंड उत्पन्न करेगा, यही हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। इन सब को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ याद करनी है। Whenever you take A as a letter, it pronounced as A. But whenever it comes in a sentence, it pronounced as a. It never pronounced as A. इसका मतलब क्या हुआ, अब हम अच्छे से समझते हैं। जब भी A अकेला आता है तो हम उसको A की तरह ही साउंड करेंगे या फिर प्रोनाउंस करेंगे। बट जब वो वाक्यों में आएगा तो हम उसको आ बोलेंगे, मतलब आ का साउंड उसमें जनरेट करेंगे। अब सेंटेंस से समझते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय। वैसे ही दूसरा सेंटेंस है अ मैन इज़ स्टैंडिंग देयर। इन दोनों सेंटेंस में आपने देखा होगा ए का प्रोनाउंसिएशन हम अ की तरह कर रहे हैं, ना कि ए की तरह। कुल मिला के जब भी ए अकेला आएगा तो ए बोलेंगे, और जब किसी वाक्य में आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम आ से करेंगे। तो जब भी हम सेंटेंस में ए का प्रयोग करते हैं तब हम ए को आ की तरह यूज़ करते हैं, पर जब अकेले करते हैं तो हम उसको ए ही पढ़ते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं ए जब किसी शब्द या फिर वर्ड में आता है तो किस तरीके से साउंड करता है। सबसे पहला है ए आई और ए वाई किसी भी वर्ड के बीच में आता है तब ए का साउंड करता है। जब भी किसी शब्द में ए आई या ए वाई आए तो आपको ए का साउंड निकालना है। ज़्यादातर शब्दों में इसी तरीके से ए का साउंड ही आएगा, जैसे कि नेम, गेम। वैसे ही ए आई वाले शब्द देख लेते हैं तो इसमें हो जाता पेन, रेन। इसमें भी ए का साउंड आ रहा है, आप ध्यान करोगे तो। और फिर ए वाई में भी, जैसे कि डे और से। इन सभी शब्दों में हम नोटिस कर रहे होंगे सभी में ए का साउंड आ रहा है। मतलब कि जैसे कि ए का भी आ रहा है तब भी हम ए का ही साउंड कर रहे हैं, ए आई आ रहा है तब भी हम ए का ही साउंड निकाल रहे हैं। वैसे ही ए वाई आएगा तब भी हम ए का ही साउंड निकालेंगे। तो आपको याद रखना है, जब भी ए आई और ए वाई आएगा तो आपको उस वर्ड का उच्चारण ए से करना है। दूसरे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे बड़े ए का प्रयोग होता है। मतलब कि जैसे कि कुछ वर्ड में अगर ए का प्रयोग बड़े ए की तरह किया जाता है, पहले वाले में हम छोटे ए का प्रयोग कर रहे थे, इस वाले में हम उच्चारण बड़े ए का करेंगे। जैसे कि ऐश, ठीक है, एट, मेन, मैप, गैस, एन। इन सभी शब्दों में आप देख रहे हो हम बड़े ए का उच्चारण कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन बड़े ए का निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम ए का प्रयोग बड़े ए की तरह कर रहे हैं। जैसे कि ऐश, इसमें भी बड़े ए का प्रयोग हो रहा है। वैसे ही एट, इसमें भी बड़े ए का। वैसे ही मैन में भी बड़े ए का, मैप में भी बड़े ए का, गैस में भी बड़े ए का, और एन में भी बड़े ए का हम प्रयोग कर रहे हैं ए की जगह पे। तो जहाँ पे भी आपको कुछ इस तरह के वर्ड आए तो आपको बड़े ए का प्रयोग करना है। आई होप आपको यह वाला भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे ही कुछ शब्द होते हैं जहाँ पे ए आ की तरह साउंड करता है। मतलब कि जैसे रेयर हुआ, डेयर हुआ और बेयर हुआ। अब रेयर को देखोगे तो इसमें भी ए आ का साउंड कर रहा है।
वैसे ही डेयर में भी ए आ का साउंड आ रहा है, वैसे ही बेयर में भी ए आ का साउंड का आएगा। वैसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पे हम ए को छोटे आ की तरह प्रयोग करते हैं, यानी कि छोटे आ का साउंड निकालते हैं। जैसे कि सबसे पहला शब्द है हमारा अलर्ट। अलर्ट में हम जब बोलते हैं तो उसमें छोटे आ का साउंड निकलता है। वैसे ही एग्री या अग्री, उसमें भी हम छोटे आ का प्रयोग कर रहे हैं। वैसे ही हमारा तीसरा आखिरी शब्द है अज़र। अज़र में भी हम छोटे आ का प्रयोग कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ऐसे शब्द जहाँ पे ए को बड़े आ की तरह प्रयोग कर रहे हैं, मतलब आ का साउंड आ रहा है उसमें। जैसे कि आर पहला शब्द, दूसरा है आफ्टर, तीसरा है फार, चौथा है स्टार और पांचवा है आर्ट और छठा है एक्स्ट्रा। इन सभी में आपने गौर किया होगा जो ए है वो बड़े आ का साउंड निकाल रहा है। वैसे ही कुछ शब्दों में ए आ की साउंड निकालता है, मतलब कुछ शब्दों के साथ मिलके वो आ का साउंड निकालता है। जैसे कि टॉल, हॉल, कॉल, ऑसम, ऑफुल, ऑकवर्ड, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनमें या तो वो ए अकेला हो या ए के साथ ए डब्ल्यू आ रहा हो, तो वो मिल के ऑ का साउंड निकालेगा। जैसे कि टॉल में आप देखोगे तो ऑ का साउंड हो रहा है, वैसे ही हॉल में भी और कॉल में भी और ऑसम और ऑफुल और ऑकवर्ड, इन सारे शब्दों में हम ऑ का साउंड निकाल रहे हैं। जैसे कि हिंदी होती है, हम हिंदी में मात्राएं लगा देते हैं तो वो शब्द एग्जैक्ट मात्रा के साथ मिलकर वैसा ही साउंड करता है। बट इंग्लिश में थोड़ा डिफरेंट रहता है, हमें इंग्लिश में समझना पड़ता है कहाँ पे ऑ का साउंड आएगा, कहाँ पे ए का आएगा, कहाँ पे बड़े ए का आएगा, कहाँ पे छोटे ए का आएगा, कहाँ पे बड़ा आ आएगा, कहाँ पे छोटा आ आएगा। ये सभी हमें समझने के लिए ये वीडियो बनाना था और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे बड़ा ए लगेगा, कहाँ पे कौन सा साउंड कब निकालना है। इसी पर्पज़ से ये वीडियो बनाया गया था। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें ताकि आपके साथ साथ आपके फैमिली, फ्रेंड्स और साथ ही साथ आपके परिचित लोगों को सीखने का मौका मिल सके। और हमारी वेबसाइट www.englishpool.in को विज़िट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा बीते।